नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन को लेकर के हमने आपको एक अपडेट दी थी। हालांकि जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म नहीं था, फिर भी हमने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताया था। 7 अगस्त को एक परीक्षा और भी है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, लैब टेक्नीशियन की है शायद। थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि 7 अगस्त को एक परीक्षा है लैब टेक्नीशियन वाली। थोड़ा सा आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। तो 7 अगस्त को लेखपाल की परीक्षा हो पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हालांकि 7 अगस्त को ही सब लोग बता रहे थे, और चूंकि कोई ऑफिशियल नोटिस था नहीं, तो न्यू एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। इतना यहाँ पर पता चला था आयोग से कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको स्थगित करने के लिए शासन से निर्देश उनको आया हुआ है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप लोग 24 जुलाई को ही एग्ज़ाम डेट मान करके पढ़ते रहिए। जितने भी हमारे यूपी लेखपाल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, भाई बहन हैं, आप पढ़ते रहिए। और जो कुछ भी जानकारी आपको बताई जा रही है ये भी सच है साथियों, कि सबके पहुंच नहीं होते हैं आयोग तक। कुछ लोग जो है केवल एक दूसरे का देख करके अपना वही चीज़ें बता रहे हैं। हमने भी एग्ज़ाम डेट को लेकर के तो बताया था, लेकिन बाकी जो पोस्टपोन वाली न्यूज़ थी वो हमें जो है आयोग से जानकारी मिली थी। जितना हमें सही से पता था हमने आपको बता दिया था, और जो चीज़ें हमें पता नहीं थी उसको हम मान रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट हमने भी किसी का हमने देखा ऐसे, हमें लगा शायद कि 7 अगस्त को मे भी एग्ज़ाम डेट हो सकता है। लेकिन 7 अगस्त को एग्ज़ाम डेट पॉसिबल नहीं है। 7 अगस्त को एक और परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस सी की, 14 अगस्त को हो सकता है। जब भी होगा संडे को ही होने के चांस है। तो न्यू एग्ज़ाम डेट को लेकर के हम कोई भी यहाँ पर भविष्यवाणी प्रेडिक्शन नहीं करते। अभी हम 24 जुलाई की डेट को मान करके ही प्रिपरेशन अपनी करते रहें कंटिन्यू रखें, जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। और ये भी हो सकता है कि अभी न्यू एग्ज़ाम डेट जब तक आयोग डिसाइड न कर ले, हो सकता है उसमें समय लगे, 1 दिन का समय लगे, 2 दिन का समय लगे। हो सकता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कल नोटिस जारी करे, परसों नोटिस जारी करे। तो आप सभी को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। परीक्षा स्थगित होने के चांस 99.99%, 0.01% इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ताकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है या फिर कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ जाता है आयोग की तरफ से, तब तक हम लोग यहाँ पर 24 जुलाई की डेट को मान करके तैयारी करेंगे। बाकी परीक्षा स्थगित यहाँ पर होने लगभग तय हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस आज नहीं आने वाला है, ये भी आप सभी को बता दें हम। ऑफिशियल नोटिस कल या फिर परसों भी आ सकता है। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभी कोई भी कंफर्म सूचना नहीं है। एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त को नहीं हो पाएगा, बाकी 14 अगस्त को हो या फिर किसी भी डेट को हो, लेकिन 7 अगस्त को पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगस्त में एक परीक्षा और भी है फॉरेस्ट गार्ड वाली, आपको ये भी याद होगा अच्छे से। अगर आप उस परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। तो एक तो आपकी लैब टेक्नीशियन वाली परीक्षा हो गई, दूसरी आपकी फॉरेस्ट गार्ड वाली परीक्षा हो गई, और मे भी हो सकता है कि शायद कोई एग्ज़ाम और हो। 2 एग्ज़ाम के बारे में हमें यहाँ पर अच्छे से याद है। तो इस वजह से अभी न्यू एग्ज़ाम डेट को लेकर के आयोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर नई नोटिस जारी होगी। और जब तक नई नोटिस नहीं आ जाती है तब तक आप 24 जुलाई की तिथि को मान करके ही तैयारी करते रहिए। आप सभी से हमारा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग परेशान मत होइए, और ना ही आप ये सोचिए कि नहीं ये न्यूज़ फर्जी है। मे भी हो सकता है कि पूरी तरह से ये गलत भी हो, बट जो चीज़ें अभी तक पता चली हैं उसी के आधार पे आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। बाकी जब तक आयोग से ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें भी भरोसा नहीं हो पा रहा है, बट आयोग से ही ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए, इसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती का परिणाम, जिसको लेकर के लगभग 13,000 के आसपास अभ्यर्थी है। 3,500 4,000 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसमें 2,500 के आसपास, 3,000 के आसपास एलिजिबल नहीं थे। लेकिन बाकी लोग जो एलिजिबल थे उसमें भी कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। मतलब बड़ी प्रॉब्लम का मतलब है कि कोई डॉक्यूमेंट्स ही हमने ना दिया हो। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, कोई भी भर्ती होती, इवन कास्ट हो, ईडब्ल्यूएस हो। हमने आपको कई बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी उसमें कौन क्या बताता है हमें उससे मतलब नहीं होता, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। कुछ लोग तो हमारा वीडियो ही नहीं, टाइटल डिस्क्रिप्शन तक कॉपी करने लगते हैं, और मना करो तो फिर बोलते हैं कि मतलब हमें क्या दिक्कत है आपको, उसमें हमें व्यूज़ मिल जा रहा है आपकी वजह से, तो या फिर और भी तरह की चीज़ें होती हैं। और किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देना मतलब है कि फिर उनका चैनल ही डिलीट हो जाए। तो ये सब हम नहीं चाहते हैं चीज़ें। बाकी करने दीजिए जिनको जो करना हो, कॉपी करने दीजिए, अपना नहीं करना चाहिए वैसे, ठीक है। क्योंकि कोई भी जानकारी हम अपने स्तर से कहीं से पता करके ला रहे हैं, और आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही सब चीज़ें सेव कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से मेहनत करके ईमानदारी से आपको बताना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो 9,212 एएनएम वैकेंसी का रिजल्ट है, इसको लेकर के अब ये तो नहीं कह सकते हैं बिल्कुल कि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द आ जाएगा, बट 17 के बाद के चांस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। 17 को देखिए, यूडी एलडी एसआई वाली परीक्षा, उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो 17 से पहले तो पॉसिबल है नहीं, 17 तक। 17 के बाद जो है 18
के बाद 18 को मंडे होगा, 18 के बाद कभी भी 19-20 जो हमने एक आपको बताया था एक्सपेक्टेड डेट 19-20-21, तो हमें लग रहा है कि शायद इस बार जो है हो सकता है कि आयोग या फिर थोड़ा सा समय लेकर के भी, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि इन्हीं तिथियों में, क्योंकि आपकी भर्ती पर अगर वो रिजल्ट जारी करना चाहेंगे तो 2-3 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। जो डाटा फीडिंग का काम होता है वो 1 दिन 2 दिन में भी पूरा किया जा सकता है, बट आयोग के ऊपर है अगर वो चाहेंगे तो। और मेरिट को लेकर के मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बल्कि हमने वही कट ऑफ तीसरी बार हमने वीडियो रिपीट किया था, तो आप कह रहे थे कि वही आप सेम कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे। मतलब कुछ नया क्या बताना आपकी भर्ती में, आपकी जो भर्ती में जो चीज़ें हैं वही तो बताएंगे हम बार बार, आप जितनी बार भी पूछेंगे हम वही बताएंगे। तो उसमें नया क्या बताना है, मतलब हम उसमें कट ऑफ में 1-2 अंक या तो कम ज़्यादा करके बताएं फिर आपको। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा समझने का प्रयास किया करिए। मेरिट हाई बहुत नहीं जाने वाली है आपकी भर्ती में। दूसरी भर्तियों से लोग जो है देखिए कट ऑफ बताना एक फ़ैशन हो चुका है, चाहे उनके पास आपके 10-20 लोगों के भी मार्क्स आपके उनके पास हो या ना हो, पता उनको हो या ना हो। हमारे पास लगभग आपके जितने कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल फॉर डीबी के बाद लगभग सभी के आप सभी के मार्क्स हमारे पास है। आप किसी भी एक वीडियो उठा करके देख लीजिएगा उसमें कितने कमेंट होते हैं। अभी के तो मान लीजिए कम होते, पहले बहुत ज़्यादा आपके आते थे, लगभग 200, 250, 300 के आसपास कमेंट। और लगभग पिछले 2 महीने से यहाँ पे आप सभी कमेंट कर रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर के। तो उसमें हो सकता है कुछ आपने बहुत बार किए हों, अपने एक ही कैंडिडेट इन्होंने कई बार कमेंट किया हो, फिर भी हमारे पास यूनिक जो डाटा है 10,000 से ऊपर है। तो उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी भर्ती में कोई धांधली कोई फर्जीवाड़ा ना हुआ हो, धांधली फर्जीवाड़ा को लेकर के लगातार आप लोग बताते रहते हैं। और एक कमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था ये, हालांकि ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाह रहा था, बट इस प्रकार की चीज़ें लोग बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, कुछ उनको पता चला, इस प्रकार से आप ही लोग बताते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग ये भी बताते हैं कितने पैसे कौन कहाँ पे कैसे दिया है। तो ये सब चीज़ें देखिए शिकायत करने वाली होती है, आप हमें बताने से कोई मतलब नहीं है। और हमें नहीं पता है कि कौन इसमें क्या गड़बड़ कौन सही है, अब वो लोग जाने कौन इसमें क्या कर रहा है। बाकी हमारा काम देखिए है आपको जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी आप तक प्रोवाइड करना, आप तक पहुँचाना। बाकी सरकार की कोशिश है, आयोग सबकी कोशिश होती है कि भर्ती पूरी पारदर्शिता से, पूरी नीट एंड क्लीन आपकी भर्ती हो। लेकिन धांधली फर्जीवाड़ा जिस प्रकार से आरोप लगते हैं हर भर्ती में, तो फिर वहाँ पर कोई भी कट ऑफ या कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है किसका होगा किसका नहीं होगा। मंडी परिषद का एक भर्ती है यूपीएससी के, उसमें कम नंबर वाले सेलेक्ट हो गए, ज़्यादा नंबर वाले बाहर रह गए। मतलब बाद में ओएमआर से क्या उसमें छेड़खान हुई। वीडियो 2018 भर्ती का आप सभी लोग जानते हैं उसका क्या असर हुआ, पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो गई और आज तक एग्जाम डेट उसका डिक्लेयर नहीं हो पाया। 2018 की भर्ती, अब सोच लीजिए कि वो भर्ती कंप्लीट होने में शायद अभी कितना समय और लगे, 3-4 साल तो हो गए, लगभग 4 साल। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। धांधली और फर्जीवाड़ा उस केस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट अभी की जो बिल्कुल पारदर्शी चीज़, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए जितना भी हमने आपको कट ऑफ बता रखा है आपकी भर्ती को लेकर के, लगभग उसी के आसपास जो है फाइनल मेरिट कट ऑफ जाना चाहिए। और रिजल्ट को लेकर के आप हमें कल का समय दीजिए, कल हम आपको जब भी पता चल पाएगा, कल दोपहर तक, शाम तक या सुबह जब भी 10-11 बजे तक जब भी पता चल पाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे एक्सपेक्टेड डेट। या फिर अगर आयोग से कोई भी कन्फर्म डेट अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी थोड़ा सा होता है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर वो लोग बता दें कि नहीं हाँ 20 के आसपास, 21 के आसपास, 22 के आसपास, तो भी कम से कम हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतने दिन में हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब तो आयोग के पास कोई काम भी नहीं रहेगा 17 के बाद, मैं रिजल्ट ही जारी करना रहेगा उन्हें। बाकी जो विज्ञापन आगे जारी करने हैं या फिर जो अन्य भर्ती प्रक्रियाएं हैं रिजल्ट से ही संबंधित, लोअर 2019, जूनियर असिस्टेंट 2019, तो इसीलिए अब आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने की उम्मीद है, चांस है। बाकी सब कुछ आयोग के ऊपर निर्भर है, शासन उनको क्या निर्देश देता है उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर शासन ये निर्देश दे दे कि नहीं अभी इनकी भर्ती का नहीं बल्कि जूनियर असिस्टेंट का आप परिणाम जारी करिए, तो फिर वहाँ पर हम आप क्या, किसी की कोई गलती नहीं, हम आप क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो कोई भी पूर्वानुमान, कोई भी प्रेडिक्शन तब सही होता है, तब उसको हम सही मान सकते हैं जब आयोग सही जानकारी हमें देता हो और साथ ही साथ जो चीज़ें वो बता रहे हैं वो चीज़ें हो भी रही हों। अब मालूम पड़ा कि आज उन्होंने कुछ बताया, कल जो है कुछ उसमें बदलाव हो गया अचानक से, तो फिर वहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, कल जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो आप लोग बहुत कम करते हैं, लाइक कर दिया करिए आप सभी लोग। धन्यवाद।